एक छोटे से शांत गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। विवेक पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के शिक्षक उसकी बुद्धि और समझदारी की हमेशा तारीफ करते थे। हर किसी को विश्वास था कि एक दिन विवेक बहुत बड़ा इंसान बनेगा। विवेक के माता-पिता भी उससे बहुत उम्मीद रखते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर परिवार और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन विवेक की एक आदत उसे धीरे-धीरे पीछे ले जा रही थी। विवेक अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल चलाने और बेकार की बातों में बिताता था। वो घंटों वीडियो देखता रहता और पढ़ाई को टाल देता। उसे लगता था कि अभी बहुत समय है, बाद में सब कर लेगा। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, समय बहुत कीमती होता है। जो समय को खो देता है वो बहुत कुछ खो देता है। लेकिन विवेक ने मुस्कुराकर बात टाल दी। धीरे धीरे परीक्षा का समय नजदीक आ गया। सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन विवेक अब भी अपनी आदतों में उलझा हुआ था। उसे अभी भी लगता था कि सब कुछ बाद में हो जाएगा। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। विवेक के नंबर बहुत कम आए थे। जिस लड़की की कभी सब तारीफ करते थे, आज वही सबसे पीछे रह गया। उसके शिक्षक निराश थे और दोस्त भी उससे दूर होने लगी। घर लौटकर विवेक ने अपने पिता को चुपचाप रिपोर्ट कार्ड देखते हुए पाया। मां की आंखों में उदासी थी। उस दिन पहली बार विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। रात को विवेक अपने दादाजी के पास गया। दादाजी गांव के सबसे समझदार इंसान माने जाते थे। विवेक ने उदास होकर कहा, दादाजी, मैं इतना पीछे कैसे रह गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा होता है। जो एक बार निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता। अगर घड़े में छोटा सा छेद हो तो बूंद बूंद करके पूरा पानी खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही थोड़ा थोड़ा समय बर्बाद करने से पूरी जिंदगी खाली हो जाती। अगली सुबह दादाजी विवेक को खेतों में ले गए। उन्होंने एक किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर किसान सही समय पर बीज ना बोए तो फसल कभी नहीं उगेगी। समय पर किया गया छोटा काम भी बड़ा फल देता है। दादाजी की बातें विवेक के दिल को छू गईं। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने मोबाइल कम इस्तेमाल करना शुरू किया और रोज समय पर पढ़ाई करने लगा। कुछ महीनों बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार विवेक ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। शिक्षक फिर से उसकी तारीफ करने लगे। माता पिता और दादाजी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दादाजी मुस्कुराकर बोले, याद रखना बेटा, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो इंसान समय की कद्र करता है, समय भी उसी को आगे बढ़ाता है।